से माइग्रेट किया हुआ है आपके फॉर फादर? हमारे फोर फादर जो हैं इंडिया उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड हैं। हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है, गरीब की कोई जिंदगी। कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का भी हमें मत दिखाएं कि 72 का सच मत सुनवाएं। मुल्क में आप नहीं दबा सकते, आवाम की जुबान नहीं दबा सकते। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज के ऊपर भी बोलने पे। मुझे ये बताएं कि क्या है हमारे पास? फ्रीडम है हमारे पास बोलने के लिए? हमारे पास क्या गुर्बत का क्या रेट जा रहा है? मुझे बताएं। एक आदमी जो 1000 रुपया रोज मेजोरिटी कमा रही है, इससे ज्यादा क्या हो? मैं पढ़ता हूँ वैसे। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में। मुझे बताओ एजुकेशन का क्या निज़ाम है? एजुकेशन लाइक लिटरली एजुकेशन कुछ भी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम हम 1998 तक में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, अभी तक वो आ रहे हैं। यही है जो मैं पढ़ी हूँ, मेरी बहन भी। तालीम का ये मेयार है कि मैंने 98 में मैट्रिक किया है, तो मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ी हूँ सेम मेरा बेटा वो पढ़ा। ये तो निज़ाम है तालीम का। आप मुझे बताएं किस सेहत में, किस चीज में आप पीछे हमें नहीं देखते? आप दुनिया पे हम इंडिया कहते थे 100 साल पीछे, हम 100 साल या 1100 साल पीछे हैं। इतने ही पीछे हैं हमारे। बेचारा गरीब से गरीब तर होता गया। इस मुल्क में निज़ाम है ना, उस निज़ाम में आपको अदालत में कितना निज़ाम है मुझे बता दें। हमारी अदालतें मकरूज हैं कि अब इनके नंगी वीडियोस निकाल के दिखा देते हैं और वो कर देते हैं ब्लैकमेल। लानत ऐसी सियासत पे। अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मेरा मिसेस खुरम शहजाद। बिल्कुल सही। आपका नाम? मोहम्मद मूसा। बिल्कुल सही। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो इस टाइम ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुबई, सऊदी, मुस्लिम कंट्रीज़ में, यहाँ पर हिंदुस्तानियों की? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मुल्क के करंट सिचुएशन है उसके ऊपर आप ये क्वेश्चन करें तो ये वही बात है ना कि चिराग तले अंधेरे वाली बात ही है ना। कौन नहीं जानता कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है करंटली। और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी एक बात जो सीधे से लफ्जों में गुर्बत की जो रेशियो है वो कहाँ नीचे चली गई है? क्यों गई है? क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटेट किया जाता है, हमसे टैक्स लिए जाते हैं और उल्टा हम ही मुजरिम है इस मुल्क में रहने के। ठीक है। दूसरी एक बात कि आप ये मुझे बताएं, अभी मैं पॉलिटिकली कोई बात करूंगी तो अभी विगो डाला मेरे घर भेज दिया जाएगा। लिटरली ऐसे ही है ना। फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम आप देखें, आप जब इज्जत नहीं देंगे, दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज्जत दी जाती है, हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते हैं। टैक्स पे है, आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज के ऊपर भी बोलने पे। मुझे ये बताएं कि क्या है हमारे पास? फ्रीडम है हमारे पास बोलने के लिए? हमारे पास क्या गुर्बत का क्या रेट जा रहा है? मुझे बताएं। एक आदमी जो 1000 रुपया रोज मेजोरिटी कमा रही है, इससे ज्यादा ऊपर किसी की भी नहीं है। 1500 कमा लेता है तो घी कहाँ पे पहुंचा हुआ है? 600 पे पहुंचा हुआ था, अब आके 550 कर दिया आप लोगों ने। इधर से चुपेड़ रखते हैं, इधर से कहते हैं हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है, गरीब की कोई जिंदगी नहीं है इस मुल्क में। एक आखिरी सवाल है, बहुत अच्छा आप बोल रही है और मैं हैरान हो गई हूँ कि मतलब अब आज भी वो एक नहीं बोल रही मैं, तो चले थोड़े, मैं हजारों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं, जिनके पास फॉर्म नहीं है जहाँ वो बोल सके। मेरी बात सुने, कोरोना में कौन डूबा है? सिर्फ वो जिसका किराए का घर है, वो बेचारा गरीब तक होता गया। जो अमीर है वो अमीर तक। आप इस क्लास को मत देखें, आप जाके देखें इस मुल्क में अमीर भी हैं। वो अमीर है जिनके कोई बाहर है, जिनका बेचारा पाकिस्तान में वो गरीब किराए दे दे के वो गरीब उस तरह इसलिए भी जलील होता है। 9500 लोग। पाकिस्तान में सिर्फ 4 या 5 सिटीज ऐसी नजर आती हैं जो डेवलप है, वेल डेवलप नहीं है, डेवलप है। उसी पे वोट लेने आ जाएंगे अब हमारे पास। जी हमने मेट्रो हमने चाटनी है,
हमारे पास घर में खाने को नहीं होगा तो मेट्रो किसी ने चाटे नहीं का है। भी सूद हम ही दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम 100 साल पीछे हैं इसकी वजह से भी। आपका ये मेट्रो अगर चलाया इमरान खान ने तो ये देंगे तब भी मकरूज है, ना देंगे तब भी मकरूज है। चला के क्या किया गया है, इफ्तिताह किया है तो आगे तो जी हमें हमारी नेम प्लेट लगा दे। लानत ऐसी नेम प्लेटों पे जिसमें 100 गरीब का खून शामिल है। सही बात है। मैम, क्या मुकाबला कर सकते हैं हम बड़ी ताकतों का, जितनी भी बड़ी ताकतें हैं? जब तक इस मुल्क में गरीब का नहीं ना सोचा जाएगा, जो नहीं सोचा जाता, ये आते हैं लोग जाते हैं यूरोप कमाने, ये आते हैं मस्टंडे इस मुल्क में कमाने, सीधी सी जो बात है। लेके वहाँ जाते हैं। मैम मुझे बताइएगा कि वहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, मजहबी जो भी है हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर गरीब के लिए आधार कार्ड है, वहाँ फ्री लड़कियों की फ्री एजुकेशन है भाई, फ्री मेट्रो है, फ्री हर। और लानत ऐसी वो करप्शन पे कि आप इधर से मेरी बात सुने, इधर से आप अवाम को खाने को नहीं देते, उधर से उसको कहते हैं खून निचोड़ो टैक्स दे के। कि अवाम कितने गुस्से में है इस टाइम, ये निकले जलील ना हुआ तो फिर मेरी बात सुनेगा। जाते हैं मिडिल ईस्ट में, जाते हैं पैसा कमाने के लिए, भूखे नंगे जाते हैं और मुल्क में जलील होने करने आ जाते हैं। सर मैम मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा सर, मेरी बात सुनिएगा। क्या वजूहात है, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने मसले पे पाकिस्तानी नहीं बोलते, अमेरिका ने कुछ कर दिया, इंडिया ने कुछ कर दिया, किसी और ने कर दिया तो फौरन निकल आते हैं बाहर। क्यों हम अपने हक के लिए क्यों नहीं निकलते? बेसिकली हमें वो समझते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों ने आजाद नहीं किया, ये अभी भी दबी हुई कौम है। आपका चिथड़े ना उड़ा दिए अवाम ने, इतनी गरीब अवाम है कि वो आपके खून की प्यासी हुई है। श्रीलंका की अवाम निकली थी तो आज देखे श्रीलंका कितना बेहतर। क्यों निकली थी? वो एक हुए थे, मुझे हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, उनको पैसा देते हैं, 1000 देते हैं बेचारा वोट देने पे। तो एक हक करना चाहूंगी, पाकिस्तान की बेटियां, शेर दी बेटियां आज भी जिंदा है। जब दुबई में हम जाते हैं पाकिस्तानी मुसलमान, वहाँ पर इंडियन हिंदू या मुस्लिम हो ना, तो वहाँ पर भाईचारा है। वहाँ पर हम ये नहीं कहते कि हम साथ बैठ के खाएंगे नहीं, हम ये नहीं कहते हम काम नहीं करेंगे। वहाँ पर कोई नहीं पता भाई हिंदू है, मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ये बताया जाता है। मेरे खालू हैं, उनकी कुवैत के अंदर गोल्ड की शॉप्स हैं, उनकी 5 शॉप्स हैं, 5 के ऊपर जितना अमला है सारा इंडियन है, सारा इमला उनके पास जो है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स सारे के सारे इंडियंस हैं। क्या वजूहात? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि वो बेईमान नहीं है। मेरे माइंड में चल रहा था ट्रस्ट। फ्रैंकली स्पीकिंग वो बेईमान नहीं है और ट्रस्टेड। जाते जाते बस आखिरी एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता हमें भाईचारा क्रिएट करना चाहिए? ये हिंदू, मुस्लिम, इंडियन, काफिर, यहूदी, इन सब चीज़ों से निकल के हमें भाईचारा, अमन जो है वो सेपरेट करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका और मैं समझता हूँ कि इस सवाल से लोगों को अवेयर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गरामी है कि मुसलमान और काफर भाई भाई नहीं हो सकते। सर आप किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी गिवन टेक पर आप अपनी वैल्यूज़ इतनी क्रिएट तो करें कि यार वो आपके साथ वही आपके साथ नहीं बैठना चाहते। दे डोंट वांट टू सिट विद यू, वो आपके साथ शेक हैंड भी नहीं करना चाहते। सर वो आपसे खौफ ज़्यादा है, इसलिए नहीं बल्कि मुसलमानों की तो पूरी दुनिया में एक वैल्यूज़ हैं। सर आप अपने मुल्क में ये इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपकी अपने मुल्क में वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, आप बाहर क्या करेंगे जाके? मैं समझता हूँ कि होना चाहिए पूरा सिस्टम एक, लेकिन जो यहूदियत है, यहूदियत की तो बिल्कुल मुखालफत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह से मुखालफत की है बिल्कुल। यहाँ तक कि एक सहाबी है, उन्होंने कहा जी ये यहूदी जो हैं ये पीछे की तरफ बाल फेरें, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप आगे की तरफ फेरें। उन्होंने कहा इन्होंने मूछें निकल के मूछें काटो, दाढ़ी को बढ़ाओ। यहूदियों की तो बिल्कुल मुखालफत है, उनके साथ तो मैं बिल्कुल वो आपको वो नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, हमारा मामलात हैं ट्रेडिंग के एतबार से, उन मामला से उसमें बिल्कुल करना चाहिए। ना हमें शरीयत मना करती है, ना हमें इस्लाम मना करता है।